जय श्री राम, राधे राधे। पहले आप इस वीडियो को देखिए और पूरा अंत तक देखिएगा। एक छोटा सा क्लिप चला रहा हूँ, आप इसको पूरा अंत तक देखिएगा, हटिएगा नहीं, क्योंकि हमारी ये बातें जो है हमारी और आपसे हिंदू लड़कियों को गाय का मांस खिलाया जाता था और उन्हें हिजाब पहनने पर फोर्स किया जाता था। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के नासिक की एक बड़ी आईटी कंपनी की। इस आईटी कंपनी में टीम लीडर से लेकर मैनेजर और एचआर तक सभी मुस्लिम थे। कंपनी में काम करने वाली हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती ड्रेस कोड के नाम पर अपने मजहबी कपड़े पहनाए जाते थे और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती गाय का मांस खिलाया जाता था। यहाँ तक कि हिंदू लड़कियों जबरदस्ती रोजा रखवाया जाता था और उन्हें नमाज भी पढ़ाई जाती थी। टारगेट पूरा नहीं होने पर हिंदू लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न अर्थात सेक्स हैरेसमेंट तक किया जाता था। छुट्टी के दिन हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करके रेस्टोरेंट में बुलाया जाता था और जबरदस्ती उनके साथ बलात्कार किया जाता था। इस कॉरपोरेट कंपनी में हिंदू लड़कियों की इज्जत लूटी जाती थी। यहाँ तक कि एक हिंदू लड़के को भी जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया। इस कंपनी में काम करने वाली हिंदू लड़कियां इतनी ज्यादा डर गई थीं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और किसी को कुछ बताया तक नहीं। ये सब 2022 से लेकर 2026 तक लगभग 4 साल तक चलता रहा। हिंदू लड़कियों का शोषण किया गया, उन्हें गाय मांस खिलाया गया, नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और हिजाब तक पहनाने का आरोप है। हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया, यहाँ तक कि हिंदू लड़कियों ने लिपस्टिक तक लगाना छोड़ दिया था। लेकिन जब कुछ महिला पुलिस अधिकारी ने इस कंपनी में कर्मचारी बनकर 7 दिन तक काम किया, तब जाकर पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में पता चला। इसके बाद 8 से 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगर आपकी बहन, बेटी या पत्नी कहीं नौकरी करती है तो सावधान रहें, क्योंकि जिहादी लोग हर तरफ हैं। कोई बड़ा क्रिएटर इस घटना को कवर नहीं करेगा। आप ये सोचिए कि ये जो जिहादी सुअर लोग हैं, एक हिंदू को टारगेट करने के लिए क्या क्या यातनाएं किया जा रहा है ये लोग को द्वारा, ये हमको और आपको समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझिएगा, अभी भी आप सेकुलर बन के रहिएगा ना, तो आने वाला 2050 याद रखिएगा। 2050 तक जब ये जो जिहादी सुअर जो है 50% या 55% जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन मत सोचिएगा कि आपको कुछ नहीं करेगा। वो आपके घरों तक, आपके गिरबानों में हाथ डाल देगा। आप सोच सकते हैं कि एक आईटी कंपनी, बड़ी आईटी कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं TCS, उसमें जिहादी सुअर ने HR से लेके मैनेजर TL तक सभी जिहादी सुअर था। और जितना जिहादी सुअर था उसके अंडर में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को रखा गया था, हिंदू लड़कियों, हिंदू बेटियों को रखा गया था, ताकि उसको धर्मांतरण कराया जा सके। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो होता है, वर्क का जो लोड होता है, और जो उसका बात TL को नहीं मानते हैं तो आपका अप्रेजल नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका कुछ नहीं हो सकता है, आपके जॉब के ऊपर खतरा मंडराता है। तो उसका फ़ायदा उठाकर ये जिहादियों ने लड़कियों को बीफ खिलाया, बुर्का पहनाया और नमाज पढ़वाया, रोज़ा रखवाया। आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये इसको बड़े चैनल वाले नहीं चलाएंगे, इसको हमको और आप में इसको काम करने की सख्त ज़रूरत है। अगर जो नहीं कीजिएगा तो इसी तरह से हमारी और आपकी बेटियाँ ऐसे इसका शिकार होते रहेगी। आप समझ, इसके कितना बड़ा कड़ी जुड़ा हुआ है, आप इस बात को समझ नहीं सकते हैं, और हमें और आपको इस बात को समझना होगा। अगर जो नहीं समझिएगा, अभी भी आप सेकुलर बन के अगर होना चाहते हैं तो सेकुलर बन के रहिए। अगर जिस दिन आपके गिरबान तक हाथ में आएगा ना, हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं छोटा सा। आप किसी चिकन के दुकान पे जब जाते हैं तो किसी एक पिंजरे में ढेर सारा मुर्गा रखा होता है। अब मुर्गे वाले ने जब एक मुर्गा पकड़ के निकालता है तो बाकी सब मुर्गा वाला सोचता है हमें क्या मतलब है, लेकिन एक एक कर सबका पारी आता है और एक दिन वो पिंजरा से सारा मुर्गा खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें और आपको अभी से सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सोचिए समझिएगा तो हमारी और आपकी बहन बेटियां इसी तरह से लफ्ज़ियात होते रहेगी। इसी तरह से ये हम जिहादी लोग इसको जिहादी करते रहेंगे और
आने वाला समय में हम और आप नहीं कर सकते कि हम एक हिंदू हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और इसको पूरी आग की तरफ फैलाइए। इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी और आपकी बहन बेटियां जो भी थोड़ा सा है, अगर जो कहीं पे काम कर रही है इस भावना में ना काम करे। अगर जो जॉब के खतरा हो तो उसको जॉब छोड़ देना चाहिए, लेकिन इस जिहादी सूरों के फेरा में नहीं रहना चाहिए। ये हमारे आपकी बहन बेटियों को सीखने और सिखाने की सख्त ज़रूरत है। तब तक के लिए जय हिंद।